इंडिया में हम जब भी पानी की बोतल खरीदने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये कहते हैं कि भैया एक बिस्लरी देना। मतलब ये बिस्लरी ब्रांड इंडिया में पानी का सिनोनिम बन चुका है। बट क्या आपको पता है पैकेज्ड वाटर बॉटल सेगमेंट में मार्जिन बहुत कम होते हैं, बट एक ऐसा ब्रांड है जिसने इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी अपनी जगह बनाकर रखी है, एंड वो है बिस्लरी। आज की इस वीडियो में हम बिस्लरी के बारे में ही बात करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिस्लरी इंडिया का नंबर 1 बॉटल्ड वाटर ब्रांड बन पाया। देखा जाए तो बॉटल्स के बल्की होने के बावजूद भी उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती है, लेकिन पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफी हाई हो जाती है। एंड इसी बात का फायदा उठाते हुए रीजनल मैन्युफैक्चरर 100 किलोमीटर के रेडियस पे अपना बेस बनाते हैं और बिस्लरी का अच्छा खासा शेयर खा जाते हैं। लेकिन फिर भी बिस्लरी ने कुछ तो ऐसा सोचा या किया होगा जिसके चलते जहां कोका कोला और पेप्सी जैसे कंपनीज प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं बिस्लरी आज भी अच्छे खासे हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेवरेजेस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनी हुई है। 3000 करोड़ के बॉटल्ड वाटर मार्केट में बिस्लरी का मार्केट शेयर 40% है, वहीं किनली का 10% और एक्वाफिना का 15% मार्केट शेयर है। इसके लिए बिस्लरी ने अपना जियोग्राफिकल प्रेजेंस को भी काफी बढ़ाया है। जहां 5 साल पहले उनके 22 प्लांट्स थे, वहीं आज उनके 52 प्लांट्स हैं। वाइडन नेटवर्क की वजह से उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी कम हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने मार्केट में अपनी पकड़ और अच्छी कर ली है। 2019 में बिस्लरी की मार्केट वैल्यू $24 बिलियन थी और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि 2023 तक बिस्लरी का मार्केट शेयर बढ़कर $60 बिलियन तक जा सकता है, जिसके साथ ही बिस्लरी के आज देश भर में 1,50,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो दोस्तों, अब तक तो हमने बिस्लरी की मार्केट पोजीशन जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिस्लरी बेसिकली एक इटालियन अल्कोहल हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे बिस्लरी आज इंडिया का टॉप मिनरल वाटर ब्रांड बन चुका है, और आज क्यों बिस्लरी की ओनरशिप दांव पर लगी हुई है? इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जितना ज्यादा आप बिस्लरी की हिस्ट्री के बारे में लोगों से पूछेंगे, उतना ही ज्यादा कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात है साल 1800 की, जिसमें बिस्लरी इटली का बड़ा ही फेमस अल्कोहल हुआ करता था। इटली के फॉर्मर आर्मी जनरल फेलिस बिस्लरी ने फेलिस बिस्लरी एंड कंपनी नाम से एक लिकर कंपनी की शुरुआत की। ये बिजनेस वहीं काफी सक्सेसफुल भी साबित हुआ, इसलिए फेलिस ने 1920 में इसका एक प्लांट इंडिया में लगाने के बारे में सोचा और तभी से इंडिया बिस्लरी कनेक्शन की शुरुआत हुई। लेकिन 1921 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बिस्लरी के दरवाजे बंद होने तक की बात आ गई थी, क्योंकि 1921 में फेलिस बिस्लरी की डेथ हो गई और बिस्लरी की ओनरशिप उनके फैमिली डॉक्टर सीजर रोजी को मिल गई। जी हाँ, आप ही की तरह मैं भी शॉक था कि ये कैसे हो सकता है, एक प्रॉपर्टी का नॉमिनी फैमिली डॉक्टर। और तब की रिपोर्ट्स की माने तो वही फैमिली डॉक्टर कुछ टेक्सटाइल बिजनेस की वजह से 1953 में इंडिया शिफ्ट हो गया था, जिसकी कंपनी का नाम था साउथ इंडिया विस्कॉस लिमिटेड। तो अब आप पूछेंगे कि एक डॉक्टर आखिर टेक्सटाइल टाइकून कैसे बन गया? फिर क्या वो बिस्लरी के प्लांट को संभालने के लिए इंडिया मूव हो गया? और क्या वो सच में अब बिस्लरी का असली ओनर बन चुका था? इन सब का जवाब किसी को भी नहीं पता। द साउथ बाइज आर्टिकल का मानना है कि फेलिस के सन इन लॉ, जिनका नाम जनरल कैसेंड्रिया था, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बिस्लरी फैक्ट्री का रिव्यू कर रहे थे और तभी से डॉक्टर रोजी एंड जनरल कैसेंड्रिया ने मिलकर बिस्लरी को बॉटल्ड वाटर के रूप में बेचने की सोची। तो ऐसे में हो सकता है कि डॉक्टर रोजी सच में ओनर हो और जनरल कैसेंड्रिया सेकंड इन कमांड। उसके बाद भी ये मिस्ट्री अगले 12 साल तक ऐसे ही रही, जिसमें ना कोई बिस्लरी की ओनर की बात करता था और न ही बिस्लरी बॉटल्स की। डायरेक्टली 1965 की रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर रोजी को वाटर बॉटल को बेचना जरूरी हो चुका था, क्योंकि कंपनी को इस दौरान बहुत लॉसेस देखने पड़ रहे थे। तब जाकर इन्होंने खुशरू संदूक, जो कि पारसी कम्युनिटी के एक बहुत बड़े लॉयर और एक रिच बॉटल्ड वाटर मैन्युफैक्चरर भी थे, उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप शुरू कर दी। उस जमाने में मुंबई की ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी बहुत खराब हुआ करती थी। खराब पेट की बीमारी अक्सर सामने आती रहती थी। ऐसे में इन्होंने पानी में पोटेशियम और सोडियम मिलाकर पानी क्लीन करना शुरू किया और उसे मिनरल वाटर के नाम पर बेचने भी लगे, जिसके लिए उन्होंने थाने में अपना पहला प्लांट बनाया। उसे बेचने की शुरुआत उन्होंने 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट से की। अब बिजनेस अच्छा होने के बावजूद भी उन्होंने अपना बिजनेस को बेचने की ठान ली। इसका असली कारण आज तक कोई भी नहीं जानता। कोई इसे अंधविश्वास का नाम देता है क्योंकि रोजी फैमिली बैक टू बैक एक्सीडेंट्स फेस कर रही थी, तो कोई कहता है कि ये बिजनेस के लॉसेस की वजह से थे। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अब बिस्लरी की भागदौड़ 1969 में जयंती लाल चौहान ने अपने हाथों में ली। उस जमाने में पार्ले जी ने ये कंपनी कुछ 4 लाख में खरीदी थी। अब यहाँ आपके लिए एक और मिस्ट्री है। 2008 में करंट चेयरमैन रमेश चौहान ने कहा कि बिस्लरी हमने इसीलिए खरीदी क्योंकि हम बिस्लरी सोडा में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते थे, क्योंकि तब वो लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट जैसे फेमस बेवरेजेस के फाउंडर एंड किंग थे। तब उनका बिस्लरी खरीदने का ये कारण काफी रेलेवेंट भी लगता था।
लेकिन वही इंसान 2005 में अपने मीडिया इंटरव्यू में ये कहता है कि हम बिस्लरी सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से खरीद रहे हैं ताकि हम बिस्लरी सोडा लॉन्च कर सके। अब ये काफी कंफ्यूजिंग था। तो फिर बिस्लरी सोडा आखिर लॉन्च किया किसने है, बिस्लरी या पार्ले जी? मिस्ट्री स्टिल कंटिन्यूज। खैर, इसका फाउंडर चाहे जो भी हो, लेकिन 1990 में फॉरेन प्लेयर्स पेप्सी एंड कोका कोला के आने के बाद थम्स अप और लिम्का जैसे ब्रांड्स का टेक पाना काफी मुश्किल हो गया था और पार्ले जी ने अपने कार्बोहाइड्रेट बिजनेस कोका कोला को भी बेच दिया। इसके चलते अब पार्ले जी को बिस्लरी बॉटल वाटर की सेल को बढ़ाना जरूरी हो चुका था। तब तक तो बिस्लरी 20 लीटर्स की कैंस ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशन को बेचती थी, लेकिन 1995 में उन्होंने 500 मिलीलीटर की छोटी और इजी टू कैरी बॉटल्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इन बॉटल्स को भारत के हर कोने तक पहुंचाना उनके लिए मुश्किल होने लगा था, इसलिए उन्होंने अपना खुद का ट्रकिंग नेटवर्क खरीदा और अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंच गए। तब से लेकर आज तक बिस्लरी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। आज ऑर्गेनाइज्ड बॉटल वाटर के मार्केट में बिस्लरी का 30% शेयर बढ़ चुका है विद 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 5000 ट्रक्स। एंड 2020 की फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक बिस्लरी का रेवेन्यू शेयर 1500 करोड़ का रहा विद 100 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। यानी बिस्लरी आज काफी साउंड एंड स्टेबल पोजीशन पे है। लेकिन अब करंट चेयरमैन रमेश चौहान अपने 80s में है और उनके बाद अब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और कोई भी नहीं है। वैसे सुनने में आया है कि टाटा अब इस रेस के अगले दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इस पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। दोस्तों, बिस्लरी ने तो अब तक मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए काफी कुछ किया, लेकिन इनकी आगे की प्लानिंग भी काफी शानदार नजर आ रही है। बिस्लरी की डायरेक्टर अंजना घोष अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि बिस्लरी की सक्सेस का असली राज उनकी टाइमली डिलीवरी में है और इसी चीज को वो आगे भी बरकरार रखेंगे। उनका इस साल का टारगेट है होम कंजम्पशन मार्केट। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो घोष के अकॉर्डिंग बिस्लरी की वैन शहर के कुछ लोकेलिटीज में प्लेस करेंगे और कंज्यूमर्स उन्हें कॉल करके बॉटल सीधा होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इस आइडिया का एग्जीक्यूशन उन्होंने मुंबई के कुछ इलाकों में ऑलरेडी शुरू कर दिया है, लेकिन अब इस आइडिया को बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। साथ ही ये डिलीवरी अभी तक सिर्फ दिन में ही हो रही थी, लेकिन अब बिस्लरी नाइट डिलीवरी सर्विस के बारे में भी सोच रही है, जो कि काफी एक्साइटिंग है। मोरओवर, कंपनी बिस्लरी की एक्सक्लूसिव शॉपीज खोलने के बारे में भी सोच रही है, जिसकी शुरुआत उन्होंने बेंगलोर में 20 शॉपीज खोलकर ऑलरेडी कर दी है और साल के एंड तक उसे 100 शॉपीज में कन्वर्ट करने का प्लान है। इन शॉप्स में बिस्लरी आइस क्यूब्स को भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो कि किसी एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि बिस्लरी की ये स्ट्रैटेजी उनके काम आएगी या नहीं। बिस्लरी की अब तक की कहानी काफी रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरी हुई है, लेकिन सक्सेस की दुनिया में अपना नाम बनाने में बिस्लरी कभी पीछे नहीं रही। सोचने की बात तो यह है कि बिस्लरी को आने वाले समय में कौन संभालने वाला है एंड बिस्लरी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, बट ये सब तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।